Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का UG CET का जो एंट्रेंस फॉर्म होता है लॉ के लिए वो भर दिया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हमें एक एडमिशन फॉर्म भरना होगा जो कि 25 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा। तो वो फॉर्म अवेलेबल हो गया है, आज 25 अगस्त है और आज वो फॉर्म अवेलेबल हो गया है। तो आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बट जो भी करना है वो बहुत ध्यान से करना है बिकॉज उन्होंने बोला एक बार आपने फॉर्म लॉक कर दिया आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में दी हुई हैं और जो उनकी एक डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, उससे जो हमें पता चलता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम PU की वेबसाइट पर जाते हैं जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनी हुई है। तो ऐसा सा एक पेज आता है। तो लॉगिन जो आपका होता है वो यहाँ से होता है, ये लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर एंड कंप्लीटेड देयर फॉर्म for the UG law entrance test till August 22, 2020 can now fill the admission form। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा था पिछले वाला, जिनका फॉर्म कंप्लीट है वो एलिजिबल है ये एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड नॉट टू होल्ड एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू PU BA or BCom LLB honors 5 years integrated course 2020। this is further decided that the merit be prepared as per the approved guidelines published in the prospectus 2020 available on the website, will all the candidates given equal marks in the entrance test component so as to nullify the contribution of PA BA BCom LLB honors 5 years integrated course 2020 entrance test marks in the merit list। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं that all the candidates, यहाँ से all the candidates will be given equal marks in the entrance test component so as to nullify the contribution of PU BA BCom LLB honors 5 years integrated course। तो मतलब हर किसी को, अगर आपको नहीं पता है तो PU की जो एडमिशन बेसिस का क्राइटेरिया होता है वो ऐसे 100 मार्क्स में से ये क्या करते हैं 50 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं और 50 जो होते हैं वो आपके 12th के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो इस साल क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा तो हर किसी को 50 मिलेंगे एंट्रेंस टेस्ट के क्राइटेरिया में और फिर ये आ जाएगा। इन ऑल मोटा मोटा हिसाब वही है कि आपके 12th के जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे इस बार ही एडमिशन हो रही है क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, नाउ स्टेप्स टू फॉलो देख लेते हैं जल्दी से। read guidelines and prospectus for joint admission to BA BCom LLB 5 years on an integrated course। log into your account using login ID password generated at the time of registration। complete each section, categories, class 12 subjects, weightages and other information डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड लॉक ईच सेक्शन। देखिए आपको लॉक करना है ईच सेक्शन, तो इसलिए मैंने ये गाइडलाइन लिखी है यहाँ पे बहुत क्लियर कट। फिल द फॉर्म केयरफुली, प्लीज गाइज यू हैव टू फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली। वंस यू लॉक द सेक्शन नो चेंजेस कैन बी मेड। आप पहले लॉग इन करेंगे, जो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, उसके बाद एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। जो भी आप भरेंगे सोच समझ कर भरेंगे ऑप्शंस, स्पेशली जो आपके मार्क्स हैं 12th के 10th के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपने एक लॉक करने से पहले रीचेक करना है, ऐसे ही लॉक नहीं कर देना है कैटेगरीज को, सेक्शंस को, ठीक है ना। और इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 10 सितंबर 2020। तो प्लीज़ अपना फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा, बाद में ये मत कहना कि दी मिस हो गया। सो यस, वंस यू लॉक द सेक्शन यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इन्फॉर्मेशन इन द सेक्शन। एक बार आपने सेक्शन को लॉक कर दिया, आप इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से भरिएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इज सितंबर 10, 2020, दैट इज थर्सडे। उससे पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। वंस द कैंडिडेट हैज submitted the online admission form, any change in the form including category 1 mark cannot be allowed। एक बार ही आपने फॉर्म भर दिया, आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो बी केयरफुल। एक और तो यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस अपलोड करी हैं वेबसाइट के ऊपर, तो हम वो गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। तो 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 का, 45% मार्क्स इन केस ऑफ इफ़ यू आर अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या PWD, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि जो टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया है, एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फिर भी। कंसिडरिंग द COVID-19 सिचुएशन द पंजाब यूनिवर्सिटी हैज स्क्रैप्ड द UG लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन 10+2
एग्जामिनेशन रिजल्ट। ओके, हमें ये पता है कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे हमारी एडमिशन होगी, ठीक है ना, ये वाली बात हमें क्लियर है। ओके, 12th के मार्क्स के बेस पे हमारी एडमिशन होगी। चलिए, who have registered themselves at UG Law website for admission to PU LLB Honors BCom Honors session 2020 and have passed 10+2 examination are eligible for admission to both the courses। तो एक ही फॉर्म है दोनों कोर्सेज के लिए, कंफ्यूजन खत्म। एडमिशन फॉर्म हमें 25 अगस्त 2020 से अवेलेबल होगा। लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म इज 10 सितंबर 2020। बस, और एक बार आपने भर दिया फॉर्म, यू वोंट बी अलाउड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। लॉक कर दिया, ठीक है ना, एक बार जो मार्क कर दिया वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इंक्वायरी अगर आपको कोई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इनकी ईमेल आईडी है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। और आप टेलीफोन इंक्वायरी से भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी ये टेलीफोन नंबर है। और ये टाइमिंग्स इन्होंने दिए हुए हैं, 10 o'clock से लेके 4:45 इन द इवनिंग तक आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये चीज़ें ध्यान रखना। For filling up the admission form, read the information carefully। देखिए, complete each section, categories, journal, schedule कास्ट, schedule tribe, जो भी आपकी कैटेगरी है, class +2 subjects कौन से थे, weightages, upload document carefully and lock each section। Once you have locked the sections, नहीं change होगा, पढ़ चुके हैं बहुत बार। The responsibility for any false document information, uploading of document mentioning of wrong marks or any kind of misrepresentation shall be solely of the candidate। It shall lead to cancellation of candidature and further legal action may also be taken। तो प्लीज़ ध्यान से अपने मार्क्स भरना और सब कुछ। तो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों की। देखिए, जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ को भेजने हैं। कब तक भेज सकते हो आप? ये स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों की डेट है 15/9/2020 तक, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले, तो देखिए, जो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते हैं, आपने तो अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से अपलोड करने हैं और जो मार्क्स फिल करने हैं बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि एक बार लॉक हो गया तो दोबारा नहीं खोल सकते। स्पोर्ट्स कैटेगरी नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म, अटैच अंडरटेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट। अब ये अंडरटेकिंग आपको प्रॉस्पेक्टस में मिलेगी, प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एड्रेस ये है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। ट्राई कीजिए कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, और ट्राई कीजिए कि 15/9/2020 से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, ताकि हमारे सिर से बर्डन उतर जाए। ओके, कैटेगरी एंड NRI कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। मिशन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू रिजर्व कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स, दीज गाइडलाइंस आर अवेलेबल एट पेजेस 51 to 60। देखिए, एक पूरी लिस्ट दी हुई है प्रॉस्पेक्टस में, आराम से बैठकर प्रॉस्पेक्टस को पढ़िए, वो लिस्ट क्रिएट कीजिए और फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, राइट। द एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द सेशन 2021 ग्रेडेशन हो रखी होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स की, चाहिए। NRI कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर NRI हैंडबुक में दिया हुआ, उसका लिंक ये रहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। जो NRI और स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी तो मतलब अपलोड तो करने ही है डॉक्यूमेंट्स, प्लस उन्हें एक हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भी भेजनी है। सो गाइज, मेक श्योर कि आप ये काम करें अपना जल्दी से। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर NRI category have registered for UG law entrance need to select NRI category while filing up online admission form that will be available at website on 25/8/2020। These candidates also need to take a printout of the filled up admission and email it along with scanned copies of all other required documents to UILS अप टू 10/9/2020। देखिए, जो NRI के कैंडिडेट्स हैं, अब ये समझ लीजिए आप, अगर आप NRI कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपने UG लॉ का जो एंट्रेंस फॉर्म था वो भरा हुआ है, तो आप UG एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपने भरा हुआ है। अगर आप NRI कैटेगरी के हो, ये जर्नल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, NRI वालों के लिए, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में जो कैटेगरी फिल करोगे वो कौन सी फिल करोगे? NRI, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल किया है, NRI कैंडिडेट्स ने, उन्हें एक और चांस दे रही है यूनिवर्सिटी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। प्लस आपने ये भी करना है, एडमिशन फॉर्म में NRI भरना है अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, प्लस आपको ईमेल करना है अपना जो फॉर्म है, ठीक है ना, उसका प्रिंट निकाल के स्कैन करके आपने UILS_pu@pu.ac.in पर भेजना है 10/9/2020 से पहले। ओके, NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम इस टाइम पे। जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करा था,
ठीक है ना। तो उन्हें तो सिंपल जैसे हमने बात करी कि वो एडमिशन फॉर्म भरेंगे, उसमें एनआरआई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, इस फॉर्म की कॉपी निकालेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किया उनकी कॉपी निकालेंगे, हार्ड कॉपी पैक करके इन्वेलप में डालकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करवा देंगे, राइट। दूसरे जो टाइप के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म नहीं भरा है, वो एनआरआई कैंडिडेट्स को, सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी एक और चांस दे रही है। कैसे? The candidates seeking admission under NRI category and have not registered for UG Law entrance test need to take print out of admission form available separately. ये फॉर्म आपको मिलेगा जैसे आप वेबसाइट एंटर करेंगे एंट्रेंस टेस्ट वाली ही सेम, वहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक एडमिशन फॉर्म फॉर एनआरआईज है, वो डाउनलोड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, email it along with scanned copies of all other required documents to uls_pu@pu.ac.in up to 10/9/2020। ठीक है ना, तो आपने ये करना है। All the candidates seeking admission under NRI category need to send hard copies of admission form along with copies of relevant certificates through registered post, speed post to Director University Institute of Legal Studies, Punjab University, Sector 14, चंडीगढ़। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही करवानी है। एक पॉइंट जो यहाँ पे आपने नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट को और स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट को अपना फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी निकाल के डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिंट आउट निकाल के सेंड करना है। एनआरआई वालों को अलग एड्रेस पे दिया हुआ है और स्पोर्ट्स कैटेगरी को अलग एड्रेस पे दिया हुआ है। सो प्लीज़ मिक्स मत करना। प्रॉस्पेक्टस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्रॉस्पेक्टस खोलो और अच्छे से पढ़ो एंड देन फॉर्म फिल करो, ओके। जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें इसमें से ये मिलता है कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो 22 सितंबर 2020 को डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप 23 सितंबर 2020 तक बता सकते हो यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट इज वो भी आप ईमेल कर सकते हो uglaw@pu.ac.in पर, ठीक है ना। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो 29 सितंबर 2020 को आउट हो जाएगी, राइट। सॉल्विंग ऑफ टाइज मतलब अगर आपके सेम मार्क्स आ जाते हैं, अगर 12th के जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है वो सेम है, तो क्या कंसिडर किया जाएगा रैंक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ब्रैकेटेड टुगेदर, ठीक है। हाउएवर द इंटर सेम मेरिट रैंक शैल बी डिटरमिन्ड एज अंडर। सबसे पहले तो 12th के मार्क्स, उसके बाद अगर 12th के मार्क्स आपके सेम है तो 10th के मार्क्स देखेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उन्हें हायर रैंक मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपके 12th के भी 10th के भी मार्क्स सेम है तो कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल रैंक हायर इन ऑर्डर। सीनियर इन एज मतलब जिसकी उम्र बड़ी है, जिसकी एज बड़ी है, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। समझ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपने ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग इन जर्नल कैटेगरी विल बी 3 times द नंबर ऑफ सीट्स। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। देखिए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं 3 times द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल उनको इनवाइट किया जाएगा फॉर काउंसलिंग, ठीक है ना। नंबर एक बात। और जो रिजर्व कैटेगरी होंगे उनको तो सबको बुलाया जाएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाता है तो प्लीज़ जाइए। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत कम है, कुछ नहीं पता, अभी मैं बार बार हर किसी को यही बता रही हूँ कि जब क्लैट का एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपका सिम्बाइसिस का रिजल्ट आ जाएगा, जब जो जितने भी लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ स्कूल्स हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत शिफ्टिंग होगी, बहुत लोग विड्रॉ करेंगे अपनी एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी से और इधर उधर एडमिशन्स लेंगे। सो प्लीज़ काउंसलिंग किसी ने भी मिस नहीं करना है। अगर आपको कॉल आई है काउंसलिंग की, आप जाओगे, सिंपल, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ जो टाइमिंग्स हैं उनके बीच में ही ट्राई करना। तो ये प्रॉस्पेक्टस में दिए हुए थे तो मैंने सोचा कि आपके काम आ जाएंगे तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है ना। और क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर सकती हूँ, मैंने फॉर्म नहीं भरा है ऑब्वियसली, तो अगर आपको कोई क्वेरी है जो इंटरनल है, मतलब आप फॉर्म भरे हो और तब आपको कोई क्वेरी आती है, इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट रॉन्गली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ गाइज फॉर्म गलत मत भरना। गलत फॉर्म भरने के बाद मैसेज करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। लेट भर दो फॉर्म, मतलब लेट नहीं कि ये नहीं कि डेट निकाल दो, बट अभी बहुत टाइम है, आराम से सोच समझ के फॉर्म भरो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दो। जल्दी फॉर्म भरने से एडमिशन नहीं होगा, टाइम पे भरने से और सही भरने से एडमिशन होगा, ओके। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और
अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।